सीकर के ग्रामीण इलाके में 24 सितंबर को नाबालिग के साथ गैंगरेप कर उसे कुएं में फेंककर हत्या के मामले में आज फतेहपुर व रामगढ़ शेखावाटी कस्बा बंद रहा। इस दौरान फतेहपुर में जगह जगह प्रदर्शन हुए। सूचना पर सीकर कलेक्टर सौरभ स्वामी व एसपी परेश देशमुख ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। 3 दौर की वार्ता के बाद आखिरकार पीड़ित के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजे और आरोपियों की कोर्ट में जल्द ट्रायल के प्रयास पर सहमति बनी। सबसे पहले तो जो अपराधी हैं उनको तुरंत पकड़े गए। उसके बाद उनका कोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी केस का निस्तारण करवाया जा सके, इसके लिए हमारे द्वारा जो है प्रयास किए जाएंगे, पूरे प्रयास किए जाएंगे। एक वकील जो है उनके लिए वो नियुक्त किया जाएगा जो कि स्पेशली इसमें जो देखेगा। साथ ही साथ जज साहब से ही बात की जाएगी कि ट्रायल जो है उसको हम जल्दी करवाएंगे। ये सबसे पहली तो ये बात थी, जिससे सज़ा जो है अगर अपराधियों के द्वारा तो उनको सज़ा जो है वो तुरंत प्रभाव से और जल्दी मिल सके, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात थी कि मुआवजे की कितना मुआवजा दे सकते हैं, तो उसके अंदर जो सहमति बनी है वो इस प्रकार से बनी है कि जो हमारे जो 10 लाख का जो है वो सरकार अपने सीएम रिलीफ फंड से दे रही है। 10 लाख पीड़ित प्रतिकर राशि जो है उनसे मिल रहा है और 5 लाख जो है वो भामाशाह के द्वारा, जो जैसे केसर सिंह जी के द्वारा, तो टोटल अपन 25 लाख के करीब कर रहे हैं। इससे पहले रामगढ़ कस्बे के डाकास गांव में प्रहलाद मेघवाल नाम का युवक न्याय की मांग को लेकर गुरुवार सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे 1 घंटे बाद ही नीचे उतारा गया। वहीं डीएसपी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे युवक की भी तबीयत बिगड़ गई, जिसका प्रशासनिक अधिकारियों ने पानी पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कारगा, सरोज कड़वासरा, डीएसपी रामप्रताप बिश्नोई, एसडीएम कपिल उपाध्याय, तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर, कोतवाल इंद्राज मरोड़िया आदि मौजूद रहे। वार्ता में पूर्व आईपीएस केशर सिंह भी अहम भूमिका रही। जितनी मांगे थी वो सारी मान ली है और बाबू साहब ने, केसर सिंह जी ने पूरा बीच में आके सरकार के साथ और हमारे बीच में जो हमारा धरना चल रहा था, अच्छे तरीके से हमारी मांगों को इनके सामने रखा है और हमारी सारी मांगें मान ली गई है। और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। सभी जिन लोगों ने धरने में सहयोग दिया उनका और प्रशासन का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष तो देखो काफ़ी करना पड़ा, लेकिन आखिरकार सत्य और संघर्ष की जीत हो गई और हमारी मांगें पूरी हो गई, इसलिए हम अभी संतुष्ट हैं। चला आ रहा है आंदोलन अब अंतिम पड़ाव पर अगर आज खत्म हुआ है। लंबे समय तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले 2 दिन से माननीय पूर्व एसपी साहब केसर सिंह जी मध्यस्थता कर रहे थे। कई बार वार्ता का दौर चला, 1 बार 2 बार 3 बार, और वार्ता का दौर चलने के बाद आज अंतिम दौर, चौथे दौर की मीटिंग हुई माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब के बाद में। हमारी चौथी मांग पर हम अड़े थे। चौथी मांग आज पूरी होगी, 25 लाख सहायता वाली, और समस्त की सहायता पर सब सहमत हुए थे। आज हम संघर्ष समिति हमारे पड़ाव को अंतिम रूप देकर हम यहाँ से विदाई लेते हैं। तो एक सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे अपराध में जो अपराधी हैं उनको कठोरतम सज़ा मिले और शीघ्र मिले, तो उस फ्रंट पे भी पुलिस की पूरी तैयारी है। और जिस उदारता के साथ में कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने प्रयास करके और इसको अंजाम तक पहुंचाया, वो भी धन्यवाद। तो मुख्य जो बिंदु क्या रहा है इसमें 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जा रहे हैं, 10 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर स्कीम से, 5 लाख भामाशाह के सहयोग से, और एक बूथ यहाँ पे फतेहपुर में दिया जा रहा है, डेयरी बूथ। संघर्ष की जीत है। आज 11 दिन बीते जाने के बाद लोगों का साथ, समर्थन और सहयोग मिला। जैसे फतेहपुर रामगढ़ बंद रहा, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे आए, उसी संघर्ष के कारण आज सरकार को झुकना पड़ा। जो हमारी मांगे थी, जिसमें सेतु का काम माननीय हमारे बड़े भाई केसर सिंह जी ने किया, सरकार और संघर्ष समिति के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई और जो हमारी मांगे थी उनको मांगों को मंजिल तक पहुँचाने का काम किया। इसके लिए मैं भाई केसर सिंह जी का बहुत आभार व्यक्त करूँगा। और संघर्ष के कारण ही ये कामयाबी मिली है। इसलिए मामला यदि पहले दिन ही सलट सकता था, लेकिन संघर्ष सरकार बहुत लेट चेती। यदि पहले दिन चेती तो ये पड़ाव डालने की स्थिति नहीं बनती, ये बाजार बंद कराने की स्थिति नहीं बनती। सरकार को भी ऐसे मामलों में गंभीरता से लेना चाहिए।